प्रधानमंत्री को जाके कहो कि वो संविधान का सम्मान रखे, क्योंकि संविधान का प्रियम्बल कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, और वो इंडिया को बदनाम कर रहे हैं। और आप लोग को शर्म नहीं आ रही है? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, तुम पत्रकार नहीं हो, दलाल हो तुम लोग। तुम दलालों ने इस देश को डुबा दिया। प्रधानमंत्री कहता है कि गटर से गैस निकलता है, और तुम बेशर्म पूछते नहीं हो कि गोबर कोहिनूर से भी ज्यादा कीमती होता है? गटर से गैस निकलता है क्या? बताओ, बादल में रडार छुपता है क्या? ये तुम बेशर्म क्यों नहीं पूछते हो? क्या प्रधानमंत्री के पद पर बैठ गए तो कुछ भी बोलेंगे और हम जनता का नहीं कर लेंगे? तो आपके अंदर अगर दम है तो संबित पात्रा के साथ मेरे को बिठाओ। मैं उसका ना डायपर बदल दिया टीवी पर, तो मैं ना कभी नहीं आऊंगा। मतलब आप ऑन कैमरा डायपर बदलेगा वो मेरे से देख करके, मेरे साथ बिठाओ ना बदला। ऑन कैमरा कहता हूँ, संबित पात्रा के साथ बैठाऊँ। लोकतंत्र में जनता से बड़ा प्रधानमंत्री कब हुआ? जनता से बड़ा प्रधानमंत्री कब हुआ? इसलिए तुम दलालों की वजह से तुम जनता को डराते हो। तुम दलाल जो है, मीडिया जो है, जनता को डराते हो। प्रधानमंत्री जनता से बड़ा कब से हुआ? जिनपिंग के साथ तुम झूला झूल रहे हो, और वो लद्दाख में घुस करके हमारे सैनिकों को मारा है, और बोलते ना कोई घुसा था ना कोई आया था। तो इंडिया बेस्ट एनडीए चल रहा है, लेकिन भाजपा के विधायक ने कह दिया इंडिया वाले सारे पाकिस्तान चले जाएं। देखो, पाकिस्तान चले जाए ये कहा था। तो भाजपा के उस विधायक को पूछिए कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान गए थे जब, बिना संसद को बताए सारे प्रोटोकॉल तोड़ के बिरयानी चाट के आए थे, तो उनसे पूछिए क्यों गए थे। हाँ, और आडवाणी भी गए थे। सुनिए ना, आप बिरयानी चाट के आए, खा के नहीं आए थे। और सुनिए ना, और आडवाणी जी भी जिन्ना के मजार पर माथा टेक के आए थे। तो राहुल गांधी तो नहीं गए थे। हाँ। देखिए क्या लग रहा है, आज राहुल गांधी के चेहरे पे अलग ही नूर नजर आ रहा था। ये नूर नहीं है। देखिए, एक बात, सच कहीं पर भी चमकता हुआ नजर आता है, और झूठ कहीं पर भी देखिए जो है चिल्लाता है। तो मोदी जी के चेहरे पे भी तो सच कितना नजर आता है। मोदी जी के चेहरे पे नूर नजर नहीं आता। मोदी जी कहते हैं मैं पसीने से जो है चेहरा चमकाता हूँ। आप सुने होंगे आपने। तो कैसा है, मोदी जी इस पूरे धरातल पे, पूरी दुनिया में ऐसी कोई नारी और ऐसा कोई मॉडल नहीं होगी जितना श्रृंगार नहीं करती होगी, उनसे ज्यादा नरेंद्र मोदी जी करते हैं। प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री को हमने क्या स्टेज पे नचाने के लिए चुना है कि क्रीम पाउडर लगा कर नचें? हम ये चाहते हैं कि हम जनता का काम करें। तो कर रहे हैं ना जनता का काम करते तो आज जनता का ये हाल नहीं होता। बेरोजगारी से जनता त्रस्त है। और जो अंधभक्त जो है बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के नाचते हैं, वो अंधभक्तों से जाके पूछो कि अबे अंधभक्तों, तुम मंडी को बुलंदी क्यों कह रहे हो? आज पूरा व्यापारी रो रहा है। अब देखिए ना, हरियाणा में जिस तरीके के हालात है इस समय, नाम पूछ के टारगेट किया जा रहा है लोग। देखिए, हरियाणा का जो है ऐसा है कि अब तो नरेंद्र मोदी जी खुद, मैं एक ही बात कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार डबल इंजन की सरकार, जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है, वहाँ हम जनता को एक इंजन इधर से आ रहा है, एक इंजन इधर से, और जनता बीच में दब रही है। ये बताइए, मोनू मानेसर क्या कौन है? अंधभक्तों का हीरो बना पड़ा हुआ है। और मोनू मानेसर 5 महीने से जो हत्या आरोपी है, जो अपने गाड़ी में 2 लोगों को डाल करके जलाकर मार दिया, वो आज तक पुलिस को मिला नहीं। और ये जो गोदी मीडिया है वो उसको बिठा करके डिबेट करा रही है। कितना शर्म की बात है। और ये बात आप नरेंद्र मोदी जी से पूछिए कि आप इस भारत के अंदर G20 कराने का जो ये ताली बजा रहे हैं, जो है ताली कौन बजाता है? सुनिए, जब नरेंद्र मोदी जी G20 करा रहे हैं, क्या इसका जो है भारत के अंदर जो दंगा हो रहा है, जो गुरुग्राम में मस्जिद जलाई गई, जो मणिपुर में अभी गोली चल रहा है, ये क्या G20 के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे उन तक ये बात नहीं मालूम है? तो डंका बजेगा कि घंटा बजेगा, ये पूछो उनको। लेकिन डंका तो बज रहा है ना, लगा घंटा बज रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, आप डंके की बात आ रही है, और जनता का ढोलक फटा हुआ है। तो वो जो 20 G20 में जो 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, वो हम जनता का ढोलक फटा हुआ वो नहीं देखेंगे। बताओ, पात्रा को आप गोबर पात्रा को समझाओ कि गोबर कोहिनूर से भी ज्यादा कीमती होता है। वो बैठ के टीवी पे कहता है जल्दी से जो गोबर है वो कोहिनूर समझ के बेचे, और 5 ट्रिलियन जो भारत की इकोनॉमी होने वाली है वो जल्दी बनाए, नहीं तो ये चुनाव करीब आ रहा है, उसको जूते से जनता दौड़ाने वाली है। इंडिया को घमंडी बोला है मोदी जी ने। घमंडिया को इंडिया को घमंडिया किया है। उसको घमंडिया बोला। एक बात बताऊं कि ये कितना घमंडी है, वो घमंडिया तो नहीं है। क्योंकि ये देखिए, इतना बड़ा मैंने देश के इतिहास में ऐसा बेशर्म प्रधानमंत्री नहीं देखा कि जो प्रधानमंत्री इंडिया को बदनाम कर रहा है। और पद का सम्मान इसलिए कि सम्मान, अच्छा तुम प्रधानमंत्री को जाके कहो कि वो संविधान का सम्मान रखे,
क्योंकि संविधान का प्रियम्बल कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, और वो इंडिया को बदनाम कर रहे हैं। और आप लोग को शर्म नहीं आ रही है? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, तुम पत्रकार नहीं हो, दलाल हो तुम लोग। तुम दलालों ने इस देश को डुबा दिया, तुम दलालों ने आज इस देश को डुबा दिया। आज बताओ कि गोबर जिसके दिमाग में घुसा हुआ, वो टीवी पर बैठ के कहता है गोबर कोहिनूर से भी ज्यादा कीमती है, और तुम उसको मतलब पूछते नहीं हो कि गोबर कोहिनूर से भी ज्यादा कीमती होता है। प्रधानमंत्री कहता है कि गटर से गैस निकलता है, और तुम बेशर्म पूछते नहीं हो कि गोबर कोहिनूर से भी ज्यादा कीमती होता है। गटर से गैस निकलता है क्या? बताओ, बादल में रडार छुपता है क्या? ये तुम बेशर्म क्यों नहीं पूछते हो? क्या प्रधानमंत्री के पद पे बैठ गए तो कुछ भी बोलेंगे और हम जनता सहन कर लेंगे? हाँ, जनता हम बेवकूफ है, हम बेवकूफ जनता है। संबित पात्रा गया, वो छोड़िए उसको, वो उसको कोई प्रवक्ता मानता है? कौन मानता है? वो राष्ट्रीय प्रवक्ता मैं नहीं मानता। जो गोबर में कोई नूर ढूंढे। डॉक्टर है ये तो मानता काय का पशुओं का डॉक्टर है क्या? क्योंकि कोरोना काल में तो कई इंसानों का इलाज करते हुए नहीं दिखा था। अब संबित पात्रा ने नहीं, मुझे नहीं मालूम, हम जनता है, हम जनता पर बात करो। जी सवाल सुन ले, हरियाणा के हालात है, संबित पात्रा ने कहा है कि कांग्रेस के एक विधायक को टारगेट करते हुए कहा है। एक बात बताओ कि उनकी एक पोस्ट की वजह से जो भी हुआ है, ये बताओ, तो जो वो बिट्टू बजरंगी कह रहा था कि तुम्हारे जीजा आ रहे हैं, तो संबित पात्रा के थे क्या? बताओ, लेकिन सरकार किसकी है? भाजपा की है। टारगेट कौन होगा? जवाब कौन देगा? भाजपा सरकार देगी। तो कलीम को से क्यों मांग रही है? लेकिन संबित पात्रा ने कहा, संबित पात्रा को पकड़ के लाओ, जनता भी ढूंढ रही है। और जब चुनाव आता है, गरीबों के दलितों के घर पर खाता है, जा करके थाली में खाता है दलितों के, और जैसे चुनाव खत्म हो जाता है, ये लोग दलितों के और गरीबों के आगे से थाली खींच लेते हैं। आज बताओ स्थिति क्या है गरीबों का? नहीं, खाने को भी देते हैं, 5 किलो अनाज देते हैं, क्या बात कर रहे हैं, थाली छीन लेते हैं। 5 किलो अनाज तुम लोग जी रहे हैं उस पर, हम जनता रोजगार मांग रहे हैं। 5 किलो अनाज जो है, 1 किलो अनाज की कीमत क्या होती है? इतनी जनता है, कोई भी बताए भाई 1 किलो अनाज की कीमत क्या होती है? अप्रोक्सीमेट 30 रुपया पकड़ता हूँ, तो 150 रुपए का अनाज, और पिछवाड़े से 1200 रुपया गैस निकाल रहा है। हम बेवकूफ है क्या? बताओ। लेकिन संबित पात्रा ने कहा तो है ना, कहा है कि पहले का संबित पात्रा कोई एक बहुत ज्ञानी नहीं है, वो एक राष्ट्रीय बेहुदा प्रवक्ता है। वो टीवी पर बैठ के कहते मुल्ला बैठ जा, ए फलाने बैठ जा, इस तरह एक राष्ट्रीय प्रवक्ता का भाषा होता है? बताओ ना, आप कहना क्या चाहती हैं? नहीं होता। आप बेहुदा है कि नहीं? फिर आप बताओ। बात करने का जो जिसका अगर लहजा सही नहीं होता, उसको हम बेहुदा कहते हैं। हम जनता, और हम जनता हैं, कोई नेता नहीं है, ना कोई हम प्रवक्ता है किसी पार्टी के। तो संबित पात्रा तो ये दावा कर रहे हैं ना कि तो आपके अंदर अगर दम है, तो संबित पात्रा के साथ मेरे को बिठाओ। मैं उसका ना डायपर बदल दिया टीवी पर, तो मैं ना कभी नहीं आऊंगा। मतलब आप ऑन कैमरा डायपर बदलेगा वो मेरे से देख करके, मेरे साथ बिठाओ ना बदला। ऑन कैमरा कहता हूँ, संबित पात्रा के साथ बैठाओ मेरे को। हाँ। अगर ऑफिस बुलाएंगे, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ। वो डॉक्टर है और मैं बीकॉम। अगर संबित पात्रा जी आपको बुलाएंगे अपने ऑफिस तो जाएंगे? जाएंगे। मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, मैं गोदी के चैनल पर बैठना चाहता हूँ इसके साथ। हाँ। मतलब आप चाहते हैं, आप फेमस होना चाहते हैं? ना, मैं फेमस, और संबित पात्रा से ज्यादा मैं फेमस हूँ, पता कर लीजिएगा। तभी तो कह रहे हैं आप संबित। नहीं, मुझे किसी का कैमरे की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बुलाता भी नहीं हूँ, क्या मेरा इंटरव्यू। क्या लग रहा है जिस तरीके से लेकिन क्या लग रहा है संबित पात्रा जिस तरीके से बयान दे रहे हैं कांग्रेस को टारगेट करके लगातार, क्या ये बताओ? कांग्रेस को टारगेट कर रहा है तो तुम बेशर्मों को डूब के मरना चाहिए, क्योंकि सत्ता में कांग्रेस है कि बीजेपी है? बताओ। बीजेपी है। तो जवाब कौन देगा जनता के प्रति? लेकिन जवाब कौन देगा? जवाब कौन देगा? पुराना बयान छोड़ दो, जवाब कौन देगा? तो उसी को टारगेट किया ना, किसको? ना, देखो क्या होता है ना, चाहे वो संबित पात्रा हो, चाहे वो कौन एक प्रेम शुक्ला बैठता है, सब बेहुदे हैं इनकी बातें। प्रेम शुक्ला हो, चाहे कोई बैठता है जो टीवी में, वो सीधा 2 वर्ड, अगर 3 वर्ड पे बैन लगा दो, राहुल गांधी और पाकिस्तान और मुसलमान, ये 3 पर बैन लगा दो, तो ये इन लोग पानी वहीं बेहोश पड़े नजर आएंगे। उनको पानी मार के उठाना पड़ेगा, मारना पड़ेगा मुंह पे कि भैया उठ जाओ, अब तुमसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। क्या लग रहा है आपको? क्या जैसे पहले राहुल गांधी की जो सदस्यता गई थी, उस तरीके से वो सवाल उठा रहे थे? सदस्यता गई थी तो अभी वो कौन सा कोठारी है अभी जिसकी 2 साल की सजा हुई है, अभी तक उसकी सदस्यता नहीं गई है? क्यों नहीं गई? क्या लग रहा है? क्या लग रहा है आपको? क्यों नहीं गई? क्यों नहीं गई? फिर पार्लियामेंट में अपनी सवाल उठाएंगे। रमाशंकर कठारिया नाम है उसका, क्यों नहीं गई उसकी सदस्यता? संडे सैटरडे। और राहुल गांधी के लिए नहीं थी? मेरा सवाल ये था, क्या राहुल गांधी पहले की तरह अब भी पार्लियामेंट में सवाल उठाएंगे? किसकी? क्या मणिपुर? मैं पार्लियामेंट की सवाल नहीं कर रहा हूँ। देखिए, हम जनता है, और जनता ना नेता से ज्यादा जनता जो है राजनीतिक टीवी देखती है, न्यूज देखती है। जनता
और जनता देखो, राजेश खन्ना की फिल्म देखे ना आपने, कौन सी? राजेश खन्ना का एक गाना था, ये पब्लिक है सब जानती है। तो नेता जो है ना हमको बेवकूफ समझता है, लेकिन उसको हम समझाएंगे। 24 का चुनाव आने दो। 24 का चुनाव अब मोदी वर्सेस राहुल गांधी होगा। एक मोदी वर्सेस राहुल गांधी नहीं है, हाँ। झूठ वर्सेस सच। हाँ। हाँ मतलब झूठ वर्सेस सच होगा। हाँ। तो सच तो मोदी जी। अभी गूगल में डालिए वर्ल्ड मोस्ट लॉयल पॉलिटिशियन, हाँ। कौन आएगा बताओ। लेकिन सच तो तो मोदी जी बोलते अगर हैं, सच लेकिन बोलते तो कितना गूगल उनको लायर पॉलिटिशियन क्यों कहता, हाँ। बताओ। तो जुमले तो ऐसे चुनाव में दिए जाते हैं। कैसे जुमले दिए जाते? जुमले तो दिए जाते हैं। कैसे सारी जुमले? पार्टियां देती हैं, हाँ? किसी की भी बात करें। कौन सा जुमले तो जुमला? दिए जाते हैं। जुमलों पर चुनाव लड़ना है ना। अगर जुमलों को लेकर- अगर जुमलों पर ही देखिए, ये जुमलों पे चुनाव नहीं था। 2014 में वो विकास को लेकर के आए थे, और 2019 में मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों से कहना चाहूंगा कि आपका पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम नहीं मिल सकता क्या, तो हम भावुकता में दिए थे। अब इस बार जूता निकालने तो इस बार वाले भी हैं, और वो मोदी जी जूता ने है कहा हमारा वोट। तो मोदी जी ने तो इस बार भी कह दिया, भाइयों बहनों एक बार फिर मुझे चुने। भाइयों मैं यहीं बहनों, का बेटा हूँ। वो उन्होंने गलत सुन लिया आपने। अब वो उन्होंने कहा था भाइयों बहनों अब की बार अब मुझे ढूंढे, हाँ। उन्होंने कहा है अब की बार मुझे चुने। क्योंकि जनता त्रस्त है महंगाई से, बेरोजगारी से। तुम लोग जाओ ना, जरा जनता के बीच में जाओ। इनकम नहीं है, व्यापारी भी रो रहा है, दुकानें बंद कर करके भाग रहे आप हैं। कहते हैं इनकम नहीं, लेकिन जब मोदी जी आते हैं तो रैलियों में जो जन सैलाब उमड़ता है, वो जन सैलाब नहीं है, वो जन सैलाब नहीं है। हाँ। वो क्या है, वो जो आंगनवाड़ी से इधर उधर से भर के लाया जाता है, हाँ। जो ब्लॉक से भर के लाया जाता है, जो समूह की महिलाएं होती है उन्हें भी घसीट लाया जाता है। हाँ। हमको मन मुंह खुलवाओ, नहीं तो अभी सब पूरा जनता जानती है हाँ। कि किस तरह से गर्दी। मतलब और लेकिन राहुल गांधी को सुनने जाते हैं लोग। हाँ, मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी की बहुत ऐसी बातें जो आपको पता है, जो आप हाँ, बताना नहीं चाहते। नहीं बताना चाहता हूँ, ऐसी कौन सी बात क्योंकि है? नंगे हो जाएंगे। प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री है तो क्या हुआ, जनता से बड़े हैं क्या? जनता से बड़े हैं प्रधानमंत्री? लेकिन अभी जो- कब हो गए? हाँ। जनता से बड़ा प्रधानमंत्री कब हो गया इस लोकतंत्र अभी में? जो एक सरकार- ना ये बताओ, लोकतंत्र में जनता से बड़ा प्रधानमंत्री कब हुआ? जनता बड़ी- जनता से बड़ा प्रधानमंत्री कब हुआ इस लोग? तुम दलालों की वजह से तुम जनता को डराते हो। मैं कह रही हूँ तुम दलाल जनता जो है, को- मीडिया जो है, जनता को डराते हो। मेरी बात- प्रधानमंत्री जनता से बड़ा कब से मैंने हुआ? आपसे कहा जनता प्रधानमंत्री जनता देखिए, हम जनता जनार्दन होती, मानते हैं? मानते, हाँ तो हम जनार्दन है कि नहीं है? हैं। हमसे बड़ा मोदी है क्या? नहीं है, लेकिन तो एक फिर पद की- क्यों बड़ा डरा रही पद हो? तो है ना। क्यों डरा रही हो मुझे? पद तो क्यों है, डरा मैंने रही हो? नहीं डराया। अरे पद उसको हमने दिया है कि वो अपने आप चला गया मैंने वहाँ। आपको नहीं पद दिया। कौन दिया प्रधानमंत्री को? संवैधानिक पद है। प्रधानमंत्री को कौन दिया? मैंने आपको संविधान किसके लिए? पद है। संविधान किसके लिए? जनता के लिए। तो कौन बनाया वहाँ पर प्रधानमंत्री? जनता ने तो बनाया। प्रधानमंत्री हमारा कपड़ा माँ बहनों का खींच करके परेड होता है, उस पर कुछ बोलते नहीं है प्रधानमंत्री, कुछ बोलते नहीं है प्रधानमंत्री। क्यों नहीं बोला? एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट में आकर जवाब देना चाहिए, नहीं देना देना चाहिए, क्योंकि इससे तो प्रधानमंत्री थे, क्यों भाग देते थे, रहे? मनमोहन सिंह जी को जवाब देते थे। तो प्रधानमंत्री मोदी क्यों भाग रहे हाँ। हैं? क्यों भाग रहे हैं? अब बाहर तो बात कर- इसके पहले भी जब नोटबंदी हुआ तो प्रधानमंत्री भाग आए। कहाँ से? हाँ। संसद से। अब भाग कर आकर कह रहे हैं कि भाइयों बहनों जो है विपक्ष हमें बोलने नहीं दे रहा है, इसलिए मैं जनता में बोलने आया हूँ। हाँ। तो जनता ने तो वहीं दौड़ाना चाहिए था हाँ। कि हम तुम्हें सदन में बोलने के लिए भेज रहे हैं, हाँ। और तुम हम आके बोल रहे हो हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। हाँ। जबकि 44 सांसद थे, हाँ। बोलने नहीं दे रहे। तो तुम फिर ये तो बताओ। मणिपुर के अभी एक बात मुख्यमंत्री बताओ, विपक्ष सुनिए नहीं एक बात। है, विपक्ष नहीं आज अभी एक यहीं का इनका एक सांसद है, हाँ। मैं उसे निकम्मा सांसद कहूंगा, हाँ। निशिकांत दुबे, हाँ। जो बोलता है कि जो मोहब्बत की दुकान में जो चाइनीज सामान भरा हुआ है, हाँ। ये आज कहा है उन्होंने। हाँ। ये बताइए, मोहब्बत की दुकान में चाइनीज सामान, तो चाइना से पीएम केयर फंड में डोनेशन कौन लिया? चाइनीज कंपनियों से। हाँ। ये बताओ। तो क्या 18 बार चाइनीज जो है प्रधानमंत्री जो जिनपिंग से मीटिंग कौन किया? कौन किया? राहुल गांधी। क्या लग- कौन किया? राहुल गांधी ने किया। मोदी जी ने 18 बार। जो बताओ, लुंगी सफेद पहन के वो देश और के झूला लिए था। कौन झूला? वो देश के लिए वो था। देश के लिए। हाँ देश के लिए। हाँ, जिनपिंग के साथ तुम झूला झूल रहे हो, और वो लद्दाख में घुस करके हमारे सैनिकों को मार रहा है, रिश्ते सुधार और रहे। बोलते ना कोई घुसा था ना कोई आया था। हाँ, तो क्या लग रहा है, जनता इस बार मूड जनता का जनता बदलेगा? इस बार जो है इनको बोलेगी भैया ये कटोरा है और ये चाय की केतली है, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो भीख मांगना या तो चाय बेचना, लेकिन अब हम प्रधानमंत्री जो है चाय वाला नहीं चाहिए हमें।